के द्वारा हम सब के जिले के लिए गौरवशाली पल, हमारे जिले को ब्रॉड गेज के दोहरीकरण की जो सौगात मिली, इस मौके पे हमारी सम्माननीय सांसद जी के अभिनंदन कार्यक्रम के मौके पे मैं मंच पे मौजूद हमारी सांसद जी आपको सत सत प्रणाम करते हुए हम सबके वरिष्ठ आदरणीय रंगलानी जी, हमारी वरिष्ठ दीदी और निश्चित ही बालाघाट जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में आईएमए के अध्यक्ष होने के नाते हेल्थ के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते हुए डॉक्टर शरणागत जी, सामने हमारे समस्त वरिजन बैठे हैं, आप सबको भी सत सत प्रणाम करता हूं। सामने बैठी समस्त माता शक्ति और को सत सत प्रणाम करते हुए अभिनंदन करते हुए जितने वरिजन बुजुर्ग हैं आप सबको भी सत सत प्रणाम करता हूं। और निश्चित तौर पे मंच का बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं हमारे छोटे भाई अभय भैया। ये इस जिले के लिए गौरवशाली पल रहा कि हमारे ब्रॉड गेज को दोहरीकरण की लाभ मिला और ये बात हम सब जानते हैं। मैं समझता हूँ कि पैसेंजर ट्रेन यहाँ से चल रही हैं गोंदिया के लिए, जबलपुर के लिए या फिर आगे भी जाती हैं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन को अगर छोड़ दिया जाए यानी कि चेन्नई जाने वाली या आगे जाने वाली, तो हम में से ज़्यादातर लोग या आम वर्ग भी जो है वो गोंदिया जाने के लिए अभी रेलवे का प्रयोग नहीं कर रहा है। आप में से ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे। और अगर आप मैसेजेस में तो बोलेंगे, देखेंगे तो बोलेंगे ट्रेन 3 घंटा लेट चल रही है, कोई बोलेगा भैया 2 घंटा लेट चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि ट्रेनें हमारी लेट चलती हैं इसलिए लोग उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। पर ट्रेन क्यों लेट चल रही है ये समझने की जरूरत है। तो ट्रेन भैया इसलिए लेट चलती थी कि सिंगल ट्रैक था और उस पर जो भी ट्रैफिक होता था, फ्राइट का भी है, मालगाड़ी भी जा रही है, पैसेंजर भी गाड़ी है, तो किसी को यहाँ खड़ा कर दिया, किसी को वहाँ खड़ा कर दिया। तो रेलवे होते हुए भी रेलवे हमारे किसी काम की नहीं थी और इसको काम का लाने के लिए रेलवे के दोहरीकरण की बहुत जरूरत थी। इस दोहरीकरण को हमारे जिले को सौगात देने के लिए हमारे प्रदेश के और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और उन सब के माध्यम से हमारे जिले को, हमारे लोकसभा क्षेत्र को सौगात देने वाली हमारी आदरणीय सांसद महोदय को जोरदार तालियों से हम सब मिलकर अभिनंदन करेंगे। ये डबल ट्रैक जो है इससे यूटिलिटी ही नहीं बढ़ेगी। आप ये मानिए, मैं अक्सर कई जगह जाता हूँ कि हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, उद्योग आना चाहिए। आप में से बहुत लोग अपना उद्योग भी चला रहे हैं, लेकिन उद्योग भी तभी आएगा, आर्थिक गतिविधियां भी तभी बढ़ेंगी जब हमारी कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी। और निश्चित ही अच्छी कनेक्टिविटी तभी संभव है जब डबल ट्रैक में रेलवे होगी। और अभी तो कनेक्टिविटी के लिए हमारी दीदी ने एक नई इच्छा अपेक्षा रख दी है, मैं सांसद जी को वही बता रहा था, एयर कनेक्टिविटी की जो इच्छा आ गई है तो और दबाव में हमारी सांसद जी आ गई हैं। पर थोड़ा सा दिक्कत इसलिए जाएगा क्योंकि गोंदिया पास में पड़ता है, बिरसी हवाई अड्डा थोड़ा पास पड़ता है, इसलिए थोड़ा कठिनाई का विषय है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सांसद जी इस दिशा में कार्य करेंगी। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, अंग्रेजों ने जब रेलवे ट्रैक बालाघाट को दिया तो क्यों दिया आप बताइए, क्यों यहाँ पे नैरो गेज क्यों थी यहाँ पे? आपका क्या आकलन है? माइंस के लिए, बिल्कुल सही है। तो जो रेलवे ट्रैक था जैसे तिरोड़ी से आगे था वहाँ की खदान के लिए, और यहाँ पे सिर्फ माइंस के लिए, यहाँ की माइंस के दोहन के लिए यहाँ पे रेलवे ट्रैक डाला। और उसके बाहर आके ब्रॉड गेज हो तो वो उसी का एक नेक्स्ट स्टेप होता है। लेकिन आम जनता की सुविधा के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए तभी संभावना बनती है जब डबल ट्रैक ब्रॉड गेज का बने। और मैं समझता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये सौगात देते हुए बालाघाट को पिछड़ा क्षेत्र के, ये समझ लीजिए कि इंडिया के इंटीरियर का क्षेत्र है बालाघाट, उससे निकालने के अगर कार्य में प्रगति करने का मौका आया तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारी आदरणीय सांसद महोदया के नेतृत्व में कार्य होने वाला है। पुनः मैं एक बार चाहूंगा कि जोरदार तालियों से आपका स्वागत किया जाए। हमारे बीच में हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय आ रही हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। पुनः एक बात और बताना चाहूँगा
सिर्फ रेल कनेक्टिविटी से ऐसा नहीं है कि पैसेंजर सुविधाएं बढ़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा। मेरी तो किसी से चर्चा हो रही थी कि भैया लड़कों को लड़कियां भी नहीं मिल रही हैं, ऐसा है क्या? है क्या? तो मैं समझता हूँ कि बालाघाट के युवाओं के लिए ये भी आने वाले में समय में अच्छा रहेगा कि हमारे युवाओं को अच्छे से अच्छी योजना भी मिलेंगी। तो निश्चित ही बालाघाट के इतिहास में एक नई भूमिका के साथ, एक नई सौगात के साथ, और एक ऐसी सौगात जो हर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर तक सहयोग प्रदान करने वाली सौगात पहुंचाने वाली, ऐसी हमारी सांसद महोदया का पुनः मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हुए आभार करता हूं। और आप सबके माध्यम से इस मंच का लाभ उठाते हुए एक निवेदन भी करते हुए जाऊंगा कि ये बालाघाट से कटंगी होते वाला जो ट्रैक है, इसका भी दोहरीकरण इसी में होना चाहिए। हाँ तो मैं इस मौके का लाभ उठाते हुए हमारी सांसद जी से यही निवेदन करूंगा कि हमारी विधानसभा क्षेत्र को भी दोहरीकरण का लाभ मिले आपके माध्यम से। पुनः आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।